नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आ गया है। महागठबंधन के भीतर एक बार फिर से तूफान आ गया है। कैसे, हम आपको इस खबर में बताएंगे, लेकिन आप इस खबर के अंत तक जरूर बने रहें। देखिए, बिहार में एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव करीब आ गया है, इधर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो महागठबंधन के भीतर भूचाल आ गया है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली जो गठबंधन है उस पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या तेजस्वी यादव से कहीं कमी रह रही है? क्या तेजस्वी यादव अपने गठबंधन के भीतर सभी को संतुष्ट नहीं कर पा रहे? ये एक सवाल है। दरअसल सीट शेयरिंग को लेकर ये पूरा मामला उठ गया है। महागठबंधन के भीतर सत्ता का घमासान छिड़ गया है, जहां एक तरफ तेज प्रताप यादव यानी कि लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल, हसनपुर से विधायक, उनको पार्टी से बाहर किया गया। इसके बाद तेज प्रताप यादव ये खुलेआम चैलेंज करते आ रहे हैं अब तेजस्वी यादव को, कि सीधा सीधा उन्होंने चैलेंज दे दिया। तेज प्रताप यादव का आपने एक बयान जरूर सुना होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम भी पार्टी के सीनियर हैं, कोई तानाशाही नहीं है, चुनाव लड़ेंगे वो भी अपने दम पर। ये तेज प्रताप यादव की तरफ से बयान आया था। उन्होंने महुआ से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है। तो अब तेज प्रताप यादव अपने ही भाई को चैलेंज कर रहे हैं। इसके अलावा अब देखिए, सवाल ये उठ रहा है कि क्या तेजस्वी यादव के नेतृत्व जो क्षमता है उनकी, वो सही से हो पा रही है? और अगर उनकी क्षमता है तो उनके भाई क्यों संतुष्ट नहीं है, क्यों उनके खिलाफ ही आ गए हैं? ये एक सवाल है। इसके अलावा देखिए, उधर दिल्ली से भी मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव और गठबंधन को आंख दिखा दी है। तेजस्वी यादव को आंख दिखाते हुए मुकेश सहनी का एक बयान आया था, अगर आपने सुना होगा तो बयान ये था कि सम्मानजनक अगर सीटें नहीं मिलती हैं तो रास्ता खुला है। यानी कि मुकेश सहनी भी क्लियर विजन लेकर के चल रहे हैं। 60 सीटों की मांग है। इसके साथ साथ डिप्टी सीएम का पद मुकेश सहनी मांग रही है। तो अब मुकेश सहनी ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती हैं तो और भी कई रास्ते। और इधर अगर एनडीए गठबंधन की देखें तो मुकेश सहनी का स्वागत करने के लिए एनडीए गठबंधन तैयार है। एनडीए गठबंधन की तरफ से बयानें भी आई थी कि मुकेश सहनी खुद इसके बारे में सोचे, अगर असंतुष्ट है तो वो इस बारे में सोच सकते हैं। तो मुकेश सहनी का भी ये बयान आ जाना कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। तो देखिए, ये बात तो साफ हो गई है कि एक तरफ तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव को खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं, उधर मुकेश सहनी भी दावा जो है वो कर चुके हैं। मुकेश सहनी ने साफ तौर पर कह दिया, अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती हैं तो रास्ते और भी हैं। तो क्या महागठबंधन सिर्फ नाम का रह गया है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि एनडीए गठबंधन और महागठबंधन मिलकर देखिए, इस बार विधानसभा का चुनाव जो है वो अलग अलग होकर लड़ने वाले हैं। और कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है, बिहार में महागठबंधन जो है वो सीट शेयरिंग के मामले पर उलझ गया है। कांग्रेस भी अपने दावों के साथ है। कांग्रेस भी साफ तौर पर कह चुकी है कि अब वो सीट शेयरिंग का मामला जो है बिहार कांग्रेस नहीं करेगी। अब दिल्ली में जो आला कमान है, यहाँ यानी कि दिल्ली में अब सीट शेयरिंग का फैसला जो है वो होगा। इधर मुकेश सहनी भी अपनी मांगों को लेकर अब खुलेआम बयान उनका आ गया है कि अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती हैं तो और भी कई रास्ते हैं। इसके अलावा अब अगर लेफ्ट की पार्टियों को देखा जाए तो लेफ्ट की पार्टियां भी अपनी मांगों को लेकर हैं, क्योंकि लेफ्ट की पार्टियां महागठबंधन में अच्छा प्रदर्शन करती रही हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी लेफ्ट की पार्टियों का प्रदर्शन काफी बेहतर था। तो आने वाले चुनाव में ये घमासान कैसा करवट लेगा, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि महागठबंधन जो है कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर बिखर भी सकता है। क्योंकि जिस तरह से अभी फॉर्मूले तैयार नहीं हुए हैं, लगातार मीटिंग हो रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो पा रहा है। इधर मुकेश सहनी का इस तरह से बयान आना कि और भी रास्ते खुले हैं, और इधर तेज प्रताप यादव खुलेआम अपने ही भाई को चैलेंज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा सिचुएशन जो है वो तेजस्वी यादव के लिए काफी मुश्किल भरा हो सकता है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व को काफी कटघरे में लाकर खड़े करने वाली ये चीजें हैं। तो देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि सीट शेयरिंग का जो मामला है उस पर गठबंधन के भीतर यानी कि महागठबंधन के भीतर हर पार्टी एक साथ होकर के सम्मानजनक तरीके से चुनाव लड़ती है, या फिर महागठबंधन में जो सीटों का फॉर्मूला है उसको लेकर महागठबंधन तितर बितर होती है। फिलहाल उस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।